Hello students, welcome all of you to the online platform of Achievers Education. Students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़े थे, है ना। यानी यहाँ तक 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। यानी इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट है या पाई बॉन्डों का कंसेप्ट है, ये सब हम लोग देखे थे। तीसरा बात क्या हुआ ना, उसमें हम लोगों ने उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़े थे। यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 तरफ के होते हैं, है ना, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी एक प्लस आई दूसरा माइनस आई। और वहां पे हम लोगों ने देखे थे कि प्लस आई इफेक्ट कैसे काम करता है, कैसे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है, कार्बन आयन का कैसे स्टेबलाइज करता है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, है ना। चलिए आज तीसरे लेक्चर पे चलते हैं और तीसरा लेक्चर यहीं से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, चलिए, है ना। जीओसी का ये लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे बच्चों रिजोनेंस के बारे में, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिजोनेंस। तो बताइए, मैंने बताया था आप लोगों को रिजोनेंस, इट इज द कंसेप्ट ऑफ पाई बॉन्ड। यानी ये पाई बॉन्ड का कंसेप्ट है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पाई बॉन्ड। पहला, इट इज द कंसेप्ट ऑफ पाई बॉन्ड। दूसरा बताइए, मैंने तो 2 स्टेटमेंट आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। एंड तीसरा हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों के तीनों परमानेंट इफेक्ट होते हैं, यानी इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, है ना। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन भी मत लीजिए। रिजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, कहां कहां होता है, ये सब बातें करेंगे थोड़ा आगे चल के। बस आप पेशेंस रखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए नंबर 3 थोड़ा नोट कर लेते हैं, फिर इसको शुरू कर लेंगे। नंबर 3, इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। इफेक्ट बताइए बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट, यस डिस्टेंस डिपेंडेंट था। ये रिजोनेंस है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, यानी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कैसे पढ़ेंगे। पहला बात, हाउ वी स्टडी रिजोनेंस, है ना। पहला बात कैसे पढ़ेंगे। दूसरा बात बोलिए कहां पढ़ेंगे, यानी हाउ वी स्टडी रिजोनेंस। नंबर 2, यस बोलिए व्हेयर वी स्टडी रिजोनेंस, यस। नंबर 3, अगर हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ेंगे, है ना। कोई भी अगर कंसेप्ट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये 3 चीजें आता है। बताइए 3 चीजें क्या क्या है। यस, हाउ वी स्टडी, कैसे पढ़ेंगे। दूसरा, कहां पे पढ़ेंगे, बिल्कुल सर कहां पे पढ़ेंगे। नंबर 3, व्हाई वी स्टडी, हम इस रिजोनेंस को क्यों पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो पहला हाउ, कैसे पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए प्लीज बच्चों, एक छोटा सा मैं यहां पे ट्रिक लिख रहा हूं। दुनिया में हर कहीं पे भी, जहां पे भी डबल, सिंगल, डबल, ध्यान से देखिएगा, बस 3 वर्ड है, डबल, सिंगल, डबल। अगर आपको ये दिख जाता है कहीं पे भी दुनिया में डबल, सिंगल, डबल ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी ऐसे कुछ मार्क किया गया है, कैसे किया जाएगा बताऊंगा आगे, तो आप समझ लीजिए वहां पे रिजोनेंस हो रहा है, यानी वहां पे रिजोनेंस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आइए समझते हैं कि डबल, सिंगल, डबल क्या होता है। बेटा डबल का मतलब एक डबल बॉन्ड बोल सकते हैं आप, है ना, एक डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा,
जो पाई बॉन्ड के आप जिक्र करते हैं ना, सिंगल का मतलब सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड, डबल का मतलब डबल बॉन्ड। यानी कहीं पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपको मिल जाता है तो वहां पे रेजोनेंस होने का चांसेस बनता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं फिर से। नंबर 2 केस डबल, सिंगल, और अभी ले लेते हैं एक नेगेटिव चार्ज, इसको भी आप डबल मान लीजिए। मानने में क्या है ना, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना रेजोनेंस, है ना। चलिए यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यस सर, फिर से डबल, सिंगल, मैं केस बता रहा हूं आप लोगों को कहां कहां होता है ये, है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए, एक पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड। प्लीज बच्चों फिर से चौथा केस डबल, सिंगल, अगर मान लेते हैं एक लोन पेयर है ना, अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। आगे चलते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल, अगर एक रेडिकल है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो आप उसको रेडिकल का दर्जा दे देते हैं, है ना, रेडिकल। अगर यहां पे जो मैंने कंडीशन लिखाया है, इसी कंडीशन को कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पे आप बोल सकते हैं रेजोनेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, छोटा सा एग्जांपल, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा एग्जांपल। चलिए प्लीज बेटा इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, और एक एग्जांपल ले रहा हूं। इसे ले लीजिए, बताइए। मान लेते हैं आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपसे पूछा गया है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस अकर। ध्यान से बताइएगा, मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था, आपके पास क्या होना चाहिए, डबल, सिंगल, डबल, और ये तीनों बात कैसा आएगा, डबल मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल मतलब एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल का मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है ना, ये सब चीजें हो सकते हैं। देखते हैं, चलिए। हाँ सर, यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सर, दे दीजिए डबल। सर यहाँ पे, जी सर सिंगल बॉन्ड है, सर यहाँ पे, यस सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखिएगा, डबल, सिंगल, डबल, सेटिस्फाई हो रहा है, यस सर हो रहा है, यानी यहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, दूसरे पे चलते हैं, है ना। दूसरे पे देखो बेटा, सर कहीं से भी शुरू कीजिए, चलिए यहां से शुरू कीजिए। डबल है सर, बिल्कुल, यहां पे सर सिंगल है, ओ माय गॉड सर यहाँ पे सिंगल, सिंगल का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल मतलब डबल बॉन्ड, है ना। चलिए डबल, सिंगल, सिंगल, सर यहाँ पे तो आप जो बताए थे डबल, सिंगल, डबल, वो तो मामला नहीं है ना, यानी यहाँ पे डबल, सिंगल, सिंगल है, बता दीजिए सर, नो रेजोनेंस। यानी कहीं पे भी, ये तो छोटा सा एक एग्जांपल था, आगे चल के एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स के बारे में। यानी आप लोगों को बस ध्यान में रखना है कहां पे हो सकता है रेजोनेंस, अगर कहीं पे भी डबल, सिंगल, डबल ये कंसेप्ट है ना, तो आप वहां पे रेजोनेंस बता सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, यानी वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो आप उसको आज से ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, बल्कि आप बोलेंगे सर वहां पे डीलोकलाइजेशन है ना। क्या नाम दे देंगे, बोलिए, डीलोकलाइजेशन। यानी अगर रेजोनेंस होता है तो आप वहां पे बोल सकते हैं सर ये डीलोकलाइज्ड है या डीलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस है, डीलोकलाइज्ड है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो आप वहां पे बोल सकते हैं लोकलाइज्ड है ना। यानी ध्यान से देखिएगा, केस 2 में सर यहां पे तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं है, यानी आप उसको बोलिए रेजोनेंस है तो डीलोकलाइज्ड। अगर रेजोनेंस नहीं है यानी यहां पे लिख सकते हैं लोकलाइज्ड। ध्यान से देखिएगा मेरे बातों को, इसको आराम से समझिए पहले, अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर से पीछे चलिए, थोड़ा आगे फॉरवर्ड करके
देख लीजिएगा, है ना। मैंने बताया आपको रिजोनेंस कहां हो सकता है, कैसे ना, अगर कहीं पे भी डबल सिंगल डबल हो, अगर ये कंसेप्ट आ जाता है, डबल का मतलब मैंने समझाया आप लोगों को, सिंगल देखिए बुक में तो अलग अलग ही दिया हुआ है ना, मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया, ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बातों को समझने के लिए ये सिंपल सा तरीका है, इससे आप समझ सकते हैं आसानी से, है ना। अगर हम एक्चुअल कंसेप्ट में जाएंगे तो वो तो बहुत जैसे बताते हैं ना, उसके पास एडजेसेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना, और सारे के सारे जो p ऑर्बिटल वो प्लेनर होना चाहिए, ये सब कंडीशन सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को शॉर्टकट से जाना है, यानी जो सवाल आता है उसी को आसानी से करना है, बिल्कुल बेटा कंसेप्ट तो समझना जरूरी है, मतलब उससे भी थोड़ा हम आसानी से जा सकते हैं अगर हम थोड़ा शॉर्टकट को फॉलो करेंगे। हर बार नहीं करना है बेटा, ठीक है, हर बार बिल्कुल भी शॉर्टकट को फॉलो नहीं करना है, कंसेप्ट के हिसाब से जाना है, जहां पे जरूरत होता है आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे आप डबल सिंगल डबल का मतलब रिजोनेंस समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कर दीजिए, फिर आगे चलेंगे कि हम लोगों ने देख लिए कहां पे मतलब कैसे रिजोनेंस होता है ना, जहां पे डबल सिंगल डबल होता है, ठीक है। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं बार बार, डबल सिंगल डबल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है ना। डबल सिंगल डबल कितना इजी आसान है ना, याद रखना। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, प्लीज प्लीज बोर्ड पे दिखिएगा, यानी कहां कहां पढ़ेंगे हम लोगों ने देख लिए, है ना, कैसे पढ़ेंगे देख लिए, है ना। अब देखते हैं कहां पढ़ेंगे। चलिए प्लीज बोर्ड पे लिखिएगा। पहला, ध्यान से देखिएगा, पहला, इन कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, कंजुगेटेड का मतलब भी वही डबल सिंगल डबल होता है ना। ध्यान से देखिएगा कैसे पढ़ेंगे, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, प्लीज प्लीज बच्चों, ध्यान से देखिए प्लीज। इस एग्जांपल से समझते हैं कि यहां पे कैसे रिजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, बताइए, वही कंसेप्ट लगाइए, है ना। पहले हम देख रहे हैं इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड में कैसे रिजोनेंस हो रहा है, और हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। एक साथ बता रहा हूं दोनों बातों को, ठीक है, क्योंकि आसानी से कंप्लीट हो जाएगा दोनों साथों साथ ही, है ना। चलिए मतलब क्या देख रहे हैं यहां पे, कंजुगेटेड पाई बॉन्डों में कैसे होता है, एंड हाउ टू ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बच्चों, आप लोग बताया अगर कहीं पे रिजोनेंस हो रहा है यानी वहां पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए अभी थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा बताइए बच्चों। हाँ सर, आपने बताया था अगर डबल है, सर डबल है, फिर उसके पास देखिए पास में होना चाहिए, है ना, यानी यहां पे है तो उसके बगल में होना चाहिए, यानी डबल है उसके पास सिंगल, फिर उसके बाद डबल होना चाहिए, दूरी नहीं रहना चाहिए, है ना। यानी देखिए डबल सिंगल डबल, यस सर, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये रिजोनेंस यहां पे है। अगर रिजोनेंस है लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, ये सर आपने बताया था अगर रिजोनेंस है डीलोकलाइज्ड यानी ये डीलोकलाइज्ड है। बच्चों दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। सर यहां पे तो डबल है, बिल्कुल सर दिख रहा है डबल है, यहां पे सर सिंगल, यहां पे भी सिंगल, ओ माय गॉड सर यहां पे तो वही जो हम लोगों को सिखाया था वो तो अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी दिस इज नो रिजोनेंस, मतलब लोकलाइज्ड। ध्यान से देखिएगा। चलिए अगर यहां पे डीलोकलाइज्ड है, यानी यहां पे अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है तब तो हम लोग कैसे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आइए देख लीजिएगा ध्यान से। बच्चों कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स उसका होता है, उसको याद करना बहुत ही जरूरी है, और वो पॉइंट्स क्या है आइए समझते हैं, है ना। चलिए पहला यहां पे मैं लिख रहा हूं, है ना, क्या क्या पॉइंट्स है। पहला, जब भी आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाएंगे बच्चों
जो डबल होता है ना, यानी डबल का मतलब डबल बॉन्ड होता है, या कोई लोन पेयर भी हो सकता है, या कोई पॉजिटिव चार्ज या ऐसे कुछ हो सकते हैं, है ना। अगर वहां पे डबल है तो आपको क्या करना है, उसको सिंगल के पास शिफ्ट करना है। ठीक, पहला बात, डबल को किसके पास शिफ्ट करना है सर, सिंगल के पास शिफ्ट करना है ना। दूसरा, पहला हो गया सर डबल को सिंगल के पास शिफ्ट करना है, एंड जो दूसरा डबल बॉन्ड है उसको आप वही एटम के ऊपर शिफ्ट कीजिए, एटम के ऊपर, एटम के ऊपर। किसके ऊपर शिफ्ट करना है आप लोगों को, एटम के ऊपर। समझिए ध्यान से इस बात को। अच्छा, मैं यहां पे काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं। यहां से बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना, ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए सर क्या बताए, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहां पे डबल हेडेड आरो हम लगाते हैं, है ना। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। डबल हेडेड आरो यानी दोनों तरफ की ये आरो रहेगा। चलिए बताइए क्या बताया सर आप लोगों ने, सर आप क्या बताए कि डबल किसके पास शिफ्ट होगा, सिंगल के पास। चलिए सर डबल को आप सिंगल के पास शिफ्ट कर दीजिए। यस सर, शिफ्ट कर दिया हम लोग। अभी सर वो जो डबल है उसको कहां पे शिफ्ट करना है, एटम के ऊपर। सर इसको एटम के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। अगर कोई एटम के ऊपर शिफ्ट होता है ना, एटम के ऊपर शिफ्ट होता है तो वहां पे उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान में रखना इस बात को। देखिए सर डबल को सिंगल के पास शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब आगे चलेंगे तो वो जो डबल है उसको जब हम एटम के ऊपर शिफ्ट करेंगे, उस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, यस, बॉन्ड शिफ्ट होने से नेगेटिव चार्ज, है ना। बॉन्ड शिफ्ट होने से on that atom will be appear negative charge। ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए सर, अभी CH, यहां पे CH, ध्यान से देखिएगा, CH2 है जो है, पहले लिख लीजिए, है ना। यहां पे CH यानी इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH। अभी यहां पे जो डबल बॉन्ड था वो किस एटम के ऊपर शिफ्ट हो गया है, इस कार्बन के एटम, है ना, यानी इसके ऊपर नेगेटिव H2। बच्चों और एक बात है, क्या है, जहां से शिफ्ट हुआ है डबल बॉन्ड, जिस एटम से डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। क्योंकि वहां पे जो डबल बॉन्ड था वो फुल्ली था, एक चला गया मतलब वहां पे खाली हो गया, मतलब वैकेंट हो गया, और वैकेंट होने से कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। यानी हम लोग यहां पे क्या सीखे, अगर कोई भी कंजुगेटेड पाई सिस्टम है, या कंजुगेटेड मतलब डबल सिंगल डबल, यानी जहां पे रिजोनेंस हो रहा है तो पाई बॉन्ड दूसरी पाई बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, या एक पाई बॉन्ड दूसरी पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा। यानी हियर द पाई बॉन्ड इज शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर पाई बॉन्ड। ये सर आप एक काम कीजिए सर, इस तरफ भी ले लीजिए, भाई बात तो बराबर है, इस साइड लीजिए या दूसरे साइड लीजिए, इस कंडीशन में बात बराबर रहेगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, डबल को सिंगल के पास शिफ्ट करना है। पहला, डबल को जब सिंगल के पास शिफ्ट करेंगे, दूसरा डबल को वो किसके ऊपर जाएगा, एटम के ऊपर। यानी एक डबल सिंगल के पास जाएगा, दूसरा डबल एटम के ऊपर जाएगा, और जब भी एटम के ऊपर शिफ्ट होगा तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। लास्ट बात क्या है, जिस एटम से शिफ्ट हुआ है, ये सर यहां से शिफ्ट हुआ था, देखिएगा अगर मैं नंबरिंग बता दूं आप लोगों को, सर 1 2 3 4, सर पहले 1 और 2 के बीच में था डबल बॉन्ड, है ना, 3 और 4 के बीच में था। अब सर क्या हुआ है, ये जो पहला और दूसरे के बीच में जो डबल बॉन्ड था, यानी जो पाई बॉन्ड था, वो दूसरे और तीसरे के बीच में आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में आ गया है। जहां से शिफ्ट हुआ है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां के जिसके ऊपर शिफ्ट हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा ट्राई कीजिए, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आसानी से हो जाएगा। चलिए दूसरा, ये तो पहला हो गया आप लोगों को। दूसरा, इन लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। दूसरा, पहले देखें
कि अगर कंजुगेटेड पाई बॉन्ड हो, यानी डबल सिंगल, जो डबल है वो सारे के सारे, यानी डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, पहला। दूसरा, इन लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब एक किसी के पास एक लोन पेयर है और वही लोन पेयर पाई बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में प्रेजेंट है या रेजोनेंस कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल, प्लीज पूरा फोकस करिएगा, फोकस बोर्ड के ऊपर होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे भी लोन पेयर है ना। बताइए सर कहां पे रेजोनेंस हो रहा है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, बताइए कहां पे हो रहा है। हाँ नहीं, हाँ जी बताइए सर, यहाँ पे डबल है सर, लोन पेयर को भी आप डबल बोल सकते हैं, है ना, अभी बताया था। फिर सर यहाँ पे सिंगल है, बिल्कुल सर। ओ माय गॉड सर, यहाँ पे भी डबल है, यानी जो आप बताए थे, कंसेप्ट सिखाए थे, उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, मतलब सर दिस इज, ओ माय गॉड, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड। चलिए नंबर 2 एग्जांपल पे चलते हैं। नीचे सर डबल है, बिल्कुल सर है, लोन पेयर इसके पास है ना, इतना तो आपको पता होना चाहिए, है ना। सर उसके पास में सिंगल है, बिल्कुल सर, उसके पास जो है ना सर, वहां पे भी तो सिंगल बॉन्ड है ना, मतलब मामला गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब डबल सिंगल सिंगल है, यानी जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया था उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो बताइए, लोकलाइज्ड लोन पेयर, यानी यहां पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, और नीचे वाला जो मैंने एग्जांपल बताया आप लोगों को वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर में रेजोनेंस हो रहा है तो सर बताइए अब कैसे हो रहा है ना, यानी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। चलिए बना के दिखा देता हूं आप लोगों को, नीचे को मिटा रहा हूं मैं, है ना। नहीं हो रहे तो क्यों रखेंगे उसको। चलिए कैसे होगा बच्चों, यहां पे क्या कंडीशन है, हियर द लोन पेयर इज शिफ्ट, ध्यान से देखिएगा क्या कंडीशन है, शिफ्ट टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, यानी जो लोन पेयर है वो किसकी तरफ जाएगा, कहां जाएगा। अगर मैं लोन पेयर हूं और वहां पे मेरे आगे पाई बॉन्ड है तो मैं पाई बॉन्ड की तरफ चला जाऊंगा। लोन पेयर जहां से है वो किस साइड पे जाएगा, जिस साइड पे पाई बॉन्ड है। आप बताइए मेरे को, अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज प्लीज, बताइए सर लोन पेयर कहां पे है। जी सर यहां से लोन पेयर है, यहां पे इस साइड पे लोन पेयर है, लोन पेयर प्लीज, लोन पेयर। सर सिंगल है, यहां पे डबल, यानी पाई बॉन्ड इस तरफ है, यहां पे पाई बॉन्ड है। बताइए अभी बताया, लोन पेयर किस साइड पे शिफ्ट होगा, जिस साइड पे पाई बॉन्ड है, यानी लोन पेयर का शिफ्ट कहां हो जाएगा, इस तरफ। ध्यान से देखें ना, इस तरफ जाएगा। तो कैसे जाएगा सर, अभी आप बताए थे, लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, सर उसको आप डबल मान लीजिए। सर कंसेप्ट लगाइए, सर डबल किसके पास शिफ्ट करेंगे, सिंगल के पास। जी सर कर दीजिए, ये लीजिए भाई, कर दिया मैंने, डबल को सिंगल के पास, बहुत बढ़िया। अगला सर, अगर शिफ्ट करने के बाद फिर डबल को एटम के ऊपर शिफ्ट कीजिए। सर डबल को मैंने एटम के ऊपर शिफ्ट किया, और मैंने बताया था जब आप एटम के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, चलिए चलिए चलिए, बताइए बताइए। यहां पे CH2 नेगेटिव आ जाएगा ऊपर, बहुत सही। फिर आगे जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया है, अब CH, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया NH2। ओ माय गॉड, यहां पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था ना वो तो रेजोनेंस में चला गया है, यानी जिस जगह पे नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट था वहां पे नहीं है। अगर लोन पेयर चला गया है, वो जगह खाली हो गया है। खाली होने का मतलब, यस यस यस, वेरी गुड बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया यहां से कि अगर
आपके पास लोन पेयर है और वही लोन पेयर पाई बॉन्डों के साथ रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमेशा लोन पेयर उसी पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। बस इसी कंसेप्ट को आगे भी आप कहीं पे भी अप्लाई कीजिए, आराम से बन जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल चलिए ऐसे मान लीजिए OH मैंने लगा दिया। बताइए, पहले तो बता दीजिए रिजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी सर देखिएगा, आप जो बताए थे उसी के हिसाब से हम बोल रहे हैं। सर डबल है, सिंगल है, सर यहाँ पे भी डबल है। सर सेटिस्फाई हो रहा है, अगर सेटिस्फाई हो रहा है सर रिजोनेंस है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओ, दिखाओ अभी कैसे दिखाएंगे। सर कंडीशन तो यही है, क्या कंडीशन है, लोन पेयर इज शिफ्ट टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, है ना, यानी जिस साइड से लोन पेयर है वो किस साइड पे जाएगा, पाई बॉन्डों की तरफ। सर यहाँ पे लोन पेयर है, देखिएगा सर यहाँ पे लोन पेयर है। बताइए सर डबल किसके पास जाएगा, सर डबल सिंगल के पास। सर अब दूसरा डबल किसके ऊपर जाएगा, सर एटम के ऊपर। देखिएगा प्लीज, तो बनाइए सर। अगर एटम के ऊपर जाता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ओ माय गॉड। फिर सर सिंगल बॉन्ड दे दीजिए क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूट गया है। आगे CH, यहां पे सर डबल बॉन्ड हो जाएगा। OH एक लोन पेयर है, मैंने अभी बताया था लोन पेयर अपनी जगह से शिफ्ट हो गया है। अगर लोन पेयर अपनी जगह से शिफ्ट हो गया है फिर से वही जगह पे यार खाली हो जाएगा ना। अगर खाली हो जाता है तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा इस बात को, बहुत इजी है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कहीं पे भी जाइएगा ना, बस इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है। चलिए फटाफट नोट कर दीजिए, इसको फटाफट नोट कर दीजिए। फिर हम आगे चलेंगे। ये 2 चला गया, अब तीसरे पे चलेंगे, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। चलिए प्लीज, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, है ना। एंड तक देखने से ही आप सीख पाएंगे, अगर नहीं देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। चलिए नंबर 3, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड रिजोनेंस, है ना। प्लीज 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 ध्यान से बोर्ड। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को फिर से। नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड रिजोनेंस, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, द नेगेटिव चार्ज इज शिफ्ट टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, यानी जो काम लोन पेयर का था, लोन पेयर किस तरफ जा रहा था, यस सर पाई बॉन्ड की तरफ जा रहा है, वही काम अभी इस नेगेटिव चार्ज का भी है ना। ध्यान से देखिएगा प्लीज, एग्जाम्पल से समझते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, है ना। बच्चों में ये जो H है ना, आप इसको कैपिटल में लिखना है आप लोगों को। थोड़ा मेरा प्रैक्टिस हो गया है इसलिए मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, लेकिन ये गलत है स्मॉल में लिखना, इसलिए आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया, इसको कैपिटल में लिखना है ना। चलिए बताइए सर लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड, देखते हैं। यहाँ पे डबल सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे सिंगल, यस सर। यहाँ पे डबल, यानी डबल सिंगल डबल। लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड, है ना। अगर डिलोकलाइज्ड है तो बताइए, अभी बताया था नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, यानी जहां पे नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हमेशा पाई बॉन्डों की तरफ जाएगा। तो बताइए डबल सिंगल के पास शिफ्ट होगा, फिर डबल एटम के ऊपर। भाई वही कंसेप्ट बार बार अप्लाई करना है ना। बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH, क्यों भाई यहाँ पे डबल हो जाएगा, है ना। सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया था यहाँ से लोन पेयर पिछली बार शिफ्ट किए थे तो पॉजिटिव दिए सर, लेकिन यहाँ पे अभी पॉजिटिव क्यों नहीं दिए। भाई क्यों दूंगा मैं, क्योंकि वो लोन पेयर वो नाइट्रोजन एटम खुद का था, उसी के पास ही था। अगर मेरे घर से कोई पैसा ले रहा है तो मेरा घर में क्या हो जाएगा भाई, खाली हो जाएगा। या मेरे से कोई पैसा ले रहा है वो क्या हो जाएगा, मेरे से ले रहा है तो मेरा खाली हो जाएगा।
अगर वो पैसा मेरा नहीं है, मेरे से कोई ले रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कोई ले ले या मेरे को दे दे, है ना। अगर मेरा पैसा वो है ही नहीं, यानी ये जो कार्बन आटम है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं देंगे। बस ये ध्यान में रखना है। लोन पेयर शिफ्ट होता है तो जिस आटम के ऊपर से लोन पेयर शिफ्ट हुआ है वहां पे आप लोगों को पॉजिटिव देना है। अगर नेगेटिव शिफ्ट होता है कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही बना देना है ना। चलिए फटाफट देख लेते हैं दूसरे पे, प्लीज फोकस कीजिएगा। चौथा देखिए, मैं अभी क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन करना है ना, सॉल्व करना है। चलिए, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रिजोनेंस, प्लीज पूरा शांत से देखिए इसको, है ना। चलिए, मैंने पहला केस बताया आपको, यस, पाई बॉन्डों का। दूसरा लोन पेयर। नंबर 3 बताइए नेगेटिव चार्ज। नंबर 4 पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा पॉजिटिव चार्ज कैसे हो रहा है। ले लेते हैं एग्जांपल, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बताइए, आप ही बताइए क्या करेंगे यहाँ पे। सर रिजोनेंस है? हाँ सर बिल्कुल, अब तो आ गया है, बात समझ में आ गया आपका कि सर यहाँ पे रिजोनेंस प्रेजेंट है ही है। तो सर क्या करेंगे? सर क्या इस पॉजिटिव को पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे? पागल हो क्या भाई? सर आप पागल हो गए हैं क्या? क्यों भाई? सर आप नेगेटिव को शिफ्ट कर दिए पाई बॉन्ड की तरफ, लोन पेयर को शिफ्ट कर दिए, अब जब बारी आ गया पॉजिटिव की आप मना कर रहे हैं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों मना कर रहे हैं भाई? ध्यान से समझिएगा इस बात को, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, बताइए इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है या कमी है? यस सर, पॉजिटिव का मतलब आप पहले लेक्चर में बताए थे, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर दिखाएगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है वो दे सकता है क्या? मेरे पास पैसा कम है, मैं थोड़ी दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ले सकता हूं। यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये अब दे नहीं सकता। क्या करेगा बेटा? ये ले सकता है। यानी यहां पे बात अलग हो जाएगा, यानी ऑपोजिट हो जाएगा जस्ट नेगेटिव का। यानी बताइए, हियर द पाई बॉन्ड, प्लीज हियर द पाई बॉन्ड इज ए शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां पे थोड़ा कहानी में चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है और वो रिजोनेंस में प्रेजेंट है पाई बॉन्डों के साथ, तो पॉजिटिव का मतलब कमी होता है। अब वो दे नहीं सकता, अब वो ले सकता है। कहां से लेगा? वही पाई बॉन्ड से ले सकता है। अगर पाई बॉन्ड से लेता है तो अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा पाई बॉन्ड उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा या मूव होगा। और बच्चों हम रिजोनेंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की हम बात करेंगे ही नहीं, कदापि नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर शिफ्ट करना है या ट्रांसफर करना है या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस करना है, सिर्फ हम पाई बॉन्डों में ही करेंगे। इसलिए तो सर इसका नाम होता है रिजोनेंस, कंसेप्ट ऑफ पाई बॉन्ड। चलिए बताइए। सर आप काम कीजिए, बिल्कुल सर, इसको यहां पे शिफ्ट कर दीजिए, है ना। डबल को सिंगल के पास शिफ्ट कर दीजिए, है ना। अगर हम डबल को सिंगल के पास शिफ्ट कर देते हैं तो बताइए सर, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो भरपाई हो जाएगा, है ना। वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस पे देखिएगा कैसे बन रहा है, CH2 एक बॉन्ड है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड, वेरी गुड। फिर CH, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो सिंगल, यहाँ पे CH2। कुछ भूल रहे हैं सर? हाँ सर बिल्कुल भूल रहे हैं सर। यहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, यानी ये जो बॉन्ड था कार्बन आटम खुद का था, यानी यहां से बॉन्ड शिफ्ट होने से उस आटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था, प्लीज प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं बताऊं, कुछ भी मान लेते 1 2 3, पाई बॉन्ड किस किस के बीच में था बताइए? 1 और 2 के बीच में। यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है 2 और 3 के बीच में, यानी
पाई बॉन्डों का एक जगह से या पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है आप लोगों को क्या करना है, पाई बॉन्डों को उसी पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर देना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, नंबर 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, है ना, नंबर 5 है बच्चों। इसका एग्जाम्पल थोड़ा आगे जाके कुछ ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे, अभी फिलहाल समझ लेते हैं पहले ये क्या होता है चीजें, है ना। चलिए ऐसे लिख सकते हैं, फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड रिजोनेंस, है ना। अगर फ्री रेडिकल पाई बॉन्डों के साथ है तो कैसे इसको हम डीलोकलाइजेशन का दर्जा देंगे या इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए एग्जांपल से ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बार बार मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूं क्योंकि चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब यहां से कहानी थोड़ा अलग है। क्या अलग है बेटा, प्लीज यहां से जो शिफ्ट हम करेंगे ना, प्लीज बच्चों, यहां पे जो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लीज इस इलेक्ट्रॉन को हम पहले इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। यानी पहले लेक्चर में मैंने बताया था, पहले होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, किसका, डबल बॉन्ड का। बताइए करने से क्या हो जाएगा, इस कार्बन एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इस वाली कार्बन एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। देखिएगा इसमें तो पहले ही है, प्रेजेंट है CH2, यहां पे रेडिकल पहले ही प्रेजेंट है, फिर CH2। अब बताइए जो 2 रेडिकल बन जाएंगे, सर एक इसके ऊपर, सर एक इसके ऊपर। अब अगला, सर क्या कीजिए, इस रेडिकल को इसके पास लाइए, इसको यहां तक लाइए। यानी ये जो 2 रेडिकल थे, नंबरिंग कर देते हैं बेटा, नंबरिंग कर देते हैं, इजी हो जाएगा। 1 2 3, यानी पहले 3 के ऊपर था, 1 2 3। समझिए इस बात को, पहले 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, जी सर डबल बॉन्ड था, और 3 के पास रेडिकल्स थे, है ना। अब क्या होगा सर, ये जो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में था, अब ये दोनों जब पास में आ जाएंगे तो 2 और 3 के बीच में एक क्या बन जाएगा, बोलिए, पाई बॉन्ड बन जाएगा, और वही रेडिकल किसके ऊपर बच जाएगा, नंबर 1 कार्बन एटम के ऊपर। यानी यहां पे भी देख सकते हैं आप, पाई बॉन्डों का डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्डों का हो रहा है, सिग्मा का यहाँ पे कुछ भी रोल है ही नहीं, है ना। चलिए तो कैसे होता है, 5 के 5 कंडीशन जो होते हैं ये बेसिक कंडीशन होते हैं ना, ये मतलब ये बेस मान सकते हैं, कुछ अलग भी है और कुछ है, कुछ स्पेशल टाइप के हैं, वो भी देखेंगे बाद में, लेकिन ये 5 को आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। चलिए फटाफट नोट कर दीजिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का अगर बनाना है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए इसको नोट कर दीजिए, फिर आगे चल के देखेंगे ये जो हम लोगों ने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं उसका स्टेबिलिटी के बारे में, है ना, उसका स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टेबिलिटी के बाद हम कहां पे जाएंगे बताइए, मेसोमेरिक इफेक्ट। यस बच्चों, हम लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट शुरू नहीं किए हैं, मैं पहले आप लोगों को रिजोनेंस के बारे में बता रहा हूं। यानी रिजोनेंस क्या होता है ना, कहीं पे भी अगर डबल सिंगल डबल होता है तो वहां पे रिजोनेंस होता है ना। किन किन जगह में होता है अभी बताया, ये जो 5 जगह हैं यहाँ पे होता है, और कुछ स्पेशल टाइप के भी रिजोनेंस है, वो भी बाद में हम पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं, है ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो कंसेप्ट था ये आपका खत्म हो गया। अभी किन किन जगह पे होता है ना, कैसे होता है ना, जहां कहीं पे भी डबल सिंगल डबल हो वहां पे रेजोनेंस होता है। क्यों होता है या क्यों पढ़ेंगे इसको, है ना, यानी ये एप्लीकेशन पार्ट है, इसको हम अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा एंड में जाके देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, ये आप लोगों का होमवर्क है ना। अभी तो कोविड चल रहा है ना, इसको आप कोरोना वर्क बोल सकते हैं, घर बैठे आराम से इसको ट्राई कर लीजिए पहले, है ना। चलिए एक काम करेंगे क्या, क्वेश्चन लिखने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, बच गया था। चलिए अच्छा क्वेश्चन ही ले लेते हैं। चलिए
CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 है ना, देन CH2 डबल बॉन्ड CH चलिए फिर थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। प्लीज बोर्ड पे फोकस होना चाहिए आप लोगों का। और कुछ ले लेते हैं एग्जांपल्स। यहां पे भी एक कंसेप्ट आ जाएगा, क्या कंसेप्ट आएगा अभी आप लोगों को बता दूंगा। और कुछ ले लेते हैं प्लीज। है ना, चलिए आप लोगों को क्या बताना है बच्चों, ये जो लोन पेयर दिया गया है जिस एटम के ऊपर है उस एटम का आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन बताना है ना। क्या बताना है आप लोगों को, हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग पढ़े होंगे sp, sp2, sp3 ऐसे पढ़े होंगे ना, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कौन सा एटम किस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाएगा। चलिए देखिएगा, मैं इसको आसानी से आप लोगों को समझा देता हूं कैसे इसको बनाना है या कैसे बताना है। ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो पहले तो बता दीजिए कहां पे लोकलाइज्ड है, कहां पे डीलोकलाइज्ड है, पहले ये बता दीजिए। ध्यान से देखिएगा। सर यहां पे डबल है, बिल्कुल सर। यहां पे सर सिंगल है, सर यहां पे डबल है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है सर डीलोकलाइज्ड। अगर रिजोनेंस होता है तो डीलोकलाइज्ड, नहीं होता है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब क्या होता है, नहीं जा रहा है, वहीं पे प्रेजेंट है, कहीं भी उसका आना जाना नहीं बन रहा है। डीलोकलाइज्ड मतलब कहीं उधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है ना। ठीक है, चलिए अब बताइए डबल, सिंगल, सिंगल सर लोकलाइज्ड, वेरी गुड। लोकलाइज्ड, वेरी गुड। वैसे ही आप लोगों का काम है बाकी को सॉल्व करना, यानी कहीं पे भी आप डबल सिंगल डबल देखते हैं तो नाम दे दीजिए डीलोकलाइज्ड, अगर नहीं है तो नाम दे दीजिए लोकलाइज्ड, है ना। चलिए बच्चों ये तो हो गया, लेकिन हमारा सवाल था कि बताइए इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, प्लीज प्लीज ध्यान से देखिएगा इस बात को, प्लीज फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। यहां से एक अच्छा कंसेप्ट निकल के आएगा बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं, है ना, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है। मैं बिल्कुल भी इनऑर्गेनिक में नहीं जा रहा हूं, जितना चाहिए उतना पढ़ा रहा हूं, क्योंकि स्वस्तिक सर जब आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो वहां पे पूरा हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे कि sp, sp2, sp3 ये सब क्या है, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, मैं आप लोगों को सिंपल सा बात बताता हूं। कहां पे लिखूं, हाँ यहीं पे लिख देता हूं, सिंपल सा। क्या है बच्चों, अगर चारों के चारों बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, प्लीज, यानी सिंगल बॉन्ड। अगर कोई भी कार्बन एटम के पास जितने भी बॉन्ड है, यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चारों के चारों बॉन्ड बनाता है, यानी 4 बॉन्ड जब बनाएगा और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे या सिंगल बॉन्ड होंगे, तो आप यहां पे बोल सकते हैं वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है या होगा, है ना। चलिए ये तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आप लोगों को, वहां से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए एक डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में, बताइए अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो आप बोल देंगे वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। चलिए नंबर 3, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बताइए ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आप उसको sp हाइब्रिडाइजेशन का दर्जा दे सकते हैं। फिलहाल ये तो मतलब मान सकते हैं ठीक है, लेकिन वहां से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने ये क्यों बोला आप लोगों को, है ना। अच्छा, मतलब यानी यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड। यहां पे अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, यहां पे बताइए 2 सिग्मा बॉन्ड, है ना। और भी बहुत ज्यादा क्राइटेरिया है। मतलब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करेंगे तो सबसे अच्छा क्राइटेरिया यही है कि आपको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर चेक करना है, लोन पेयर,
है ना। क्या चेक करना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी बीपी प्लस एलपी। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिलके कितने आ रहे हैं, 4, तो बता दीजिए सर sp3 है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिलाने के बाद अगर 4 आता है, कितना, 4, स्टेरिक नंबर बोलते हैं इसको, स्टेरिक नंबर है ना। अगर 3 आते हैं तो बोल सकते हैं sp, अगर 2 आते हैं तो बोल सकते हैं sp2, यहां पे sp है ना। बस इतना ध्यान में रखिएगा, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जोड़ने के बाद उसका जब काउंट करेंगे ना, अभी करेंगे कैसे काउंट करते हैं, तो वहां पे अगर 4 आ रहा है स्टेरिक नंबर, यानी जो 4 आ रहा है उसको स्टेरिक नंबर बोलते हैं, वहां पे आप sp3 बोल सकते हैं। अगर 3 आता है तो sp2, 2 आता है तो sp। चलिए सॉल्व करते हैं, बताइए। बच्चों इस वाली हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा खुल के जीते हैं, है ना। बताइए सर, पहले इसको ही बता दीजिए, इस चीज को बता दीजिए, नीचे वालों को बताइए। सर देखिए, आपने जो बताया बॉन्ड पेयर काउंट कीजिए। सर यहाँ पे 1 है, 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड पेयर, ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाए बॉन्डों में हाइब्रिडाइजेशन का लेना देना कुछ है ही नहीं। सर यहाँ पे दूसरा सिग्मा बॉन्ड, सर यहाँ पे तीसरा सिग्मा बॉन्ड, है ना, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस सर 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। बताइए जोड़ने के बाद ये सर 4 आ रहा है। अगर 4 आएगा तो यहां पे बोल सकते हैं सर ये वाला जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है ये बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। देखते हैं, 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा रेड मार्कर में दिखाया था आप लोगों को, तीसरा सिग्मा, यानी यहाँ पे 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, यानी कुल मिलकर 4 हुआ। अगर 4 होता है तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, बोलिए sp3 है ना। यहाँ पे देखिएगा, बताइए 1 2 3, यानी लोन पेयर कितना है, 3 लोन पेयर, प्लस यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड सर 1 है, यानी टोटल मिलकर 4 हुआ। तो 4 मतलब सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चलिए सर इस पे आ जाइए, थोड़ा इस पे आ जाइए। सर यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, यानी यहाँ पे भी 4 है, मतलब इस वाले हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, सॉरी ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, sp2 नहीं होगा, sp3 हो जाएगा। चलिए नीचे में इस वाली में सिग्मा 1, दूसरा सिग्मा, यहाँ पे तीसरा सिग्मा, यानी 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, यानी हो गया टोटल 4 होता है तो sp3 बन जाएगा। आगे चलते हैं, बाकी आपने तो ये वाले का कर लिया, मतलब जिसमें रिजोनेंस नहीं हो रहे हैं वहां पे तो आपने बता दिया अच्छे से। अब बताइए जहां पे रिजोनेंस हो रहा है वहां पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं, है ना। चलिए बताइए, अगर हम कंसेप्ट के हिसाब से जाते हैं, सर सिग्मा, यस 1 सिग्मा, सर दूसरा सिग्मा, सर नंबर तीसरा सिग्मा और 1 लोन पेयर, यानी 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। प्लीज ध्यान से देखिएगा, तो कंसेप्ट के हिसाब से अगर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है, यानी 3 + 1 3 + 1, यानी टोटल 4, कुल मिलकर कितना हो गया 4। अगर 4 होते हैं तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, है ना। क्या बोल रहे हो, होना चाहिए? जी सर बिल्कुल होना चाहिए। क्यों सर, आपने तो कंसेप्ट तो वही बताया। अगर क्या होता है, मिला देंगे, अगर 4 आता है तो sp3, 3 आता है sp2, 2 आता है sp, है ना। लेकिन यहां पे कहानी कुछ अलग है। क्या कहानी है इसके पीछे बच्चों, ये जो लोन पेयर है ना, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ध्यान से इस बात को समझिए। अगर दुनिया में कहीं पे भी लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है ना, अगर कहीं पे भी दुनिया में लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है तो आप उसको स्टेरिक नंबर के हिसाब से काउंट मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर नहीं है। क्यों? देखिएगा, अगर इसको आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा,
बताइए बताइए, NH, H एक पॉजिटिव आ जाएगा। बताइए ये जो लोन पेयर था असल में ये एक लोन पेयर है या ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है? और जब भी लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, पाई बॉन्ड को तो आप कदापि मान नहीं सकते आज ये स्टेरिक नंबर है ना। यानी आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, अगर लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको आप काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अगर नहीं करते हैं तो बताइए सर, अगर इसको काउंट नहीं करेंगे, डू नॉट काउंट, बस इतना ही याद रखना है, डू नॉट काउंट। कहीं पे भी लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको आप काउंट ही मत कीजिए, है ना। और एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है बेटा रिजोनेंस में, तीनों के तीनों नहीं करते हैं, एक ही करता है ना। चलिए अगर काउंट नहीं करना है तो कितना आ जाएगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, मिटा दीजिए लोन पेयर वाला। और 3 सिग्मा का बताइए, यस सर अगर 3 आता है, ओ माय गॉड, sp2 है ना। यहां पे दूसरे पे चलते हैं सर, कितने लोन पेयर है बताइए सर? 3 लोन पेयर है, 1 2 3 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना है, 1 बॉन्ड पेयर। लेकिन बताइए डबल सिंगल डबल चेक कर दीजिए पहले कि रिजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो काउंट मत कीजिए, नहीं हो रहा है बखूबी काउंट कीजिए। यानी यहां पे डबल सिंगल डबल हो रहा है, यानी एक लोन पेयर को, एक को काउंट नहीं करना है, एक को काउंट नहीं करना है तो बताइए 2 लोन पेयर प्लस 1 बॉन्ड पेयर, यानी 2 + 1 3 का मतलब sp2। इंटरेस्टिंग, बस इतना ही याद रखना है। अगर लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मुझे सर काउंट करना ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करना है सर, बिल्कुल उसको काउंट कर देना है स्टेरिक नंबर के हिसाब से। बताइए इसमें सर 1 सिग्मा, सर 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, यानी 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। लेकिन सर अभी आप बताए थे डबल सिंगल डबल है, यानी रिजोनेंस में प्रेजेंट है। अगर रिजोनेंस में प्रेजेंट है सर आप काउंट मत कीजिए प्लीज। अगर मैं काउंट ना करूं तो बताइए 1 लोन पेयर घट जाएगा, यानी 1 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, एक को काउंट नहीं करना है क्योंकि ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट है। यानी 1 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड मिलके 3 हो जाएंगे। अगर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? यस बताइए, बात तो वही है सर, ये भी लोन पेयर डबल सिंगल डबल में प्रेजेंट है, यानी रिजोनेंस कर रहा है, मतलब सिर्फ आप सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट कीजिए, लोन पेयर तो एक ही है, मत कीजिए। तो 3 सिग्मा यानी sp2। चलिए कुल मिलकर बात क्या हुआ बच्चों, पहले आराम से थोड़ा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, है ना। चलिए कुल मिलकर बात क्या हुआ, यहां से क्या कंसेप्ट आया, ध्यान से देखिएगा क्या आया कंसेप्ट बच्चों। अगर लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप उसको स्टेरिक नंबर के हिसाब से काउंट नहीं करेंगे। यानी इफ लोन पेयर इज पार्टिसिपेट इन ए रिजोनेंस then do not count in hybridization। यानी लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, रिजोनेंस का मतलब डिलोकलाइज्ड, रिजोनेंस का मतलब डिलोकलाइज्ड। अगर लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है तो डू नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट करने जाएंगे उसमें आप लोगों को बस काउंट नहीं करना है। देखिए ये तो शॉर्टकट है, एक तरीका है बातों को समझने के लिए, आप अच्छे से इनऑर्गेनिक में जान सकते हैं और बात रिजल्ट आखिर में आके यही ही आएगा, है ना। चलिए अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोन पेयर लोकलाइज्ड तो आपको क्या करना है, यस काउंट इन द हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने जाएंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे द सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड
यानी सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, जितना आता है उसी के हिसाब से आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे। अच्छा, यहां से क्या बात आ गया, और एक बात यहां से आ गया, अगर मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं NH2, वही वाला एग्जांपल, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले केस में बताइए लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, ध्यान से देखिएगा, एक अच्छा कंसेप्ट आएगा यहां से, सर यहां से डबल सिंगल डबल, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, सर डीलोकलाइज्ड है। अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो ये किसी दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, यानी ये लोन पेयर इस साइड पे अगर कंजुगेशन में है या डीलोकलाइज्ड में है, ये किसी दूसरे के ऊपर, मैंने बताया था लोन पेयर है मतलब न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखाएगा, यानी ये तो पहले ही किसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, किसी के साथ अटैचमेंट पहले है बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, यानी ये अगर किसी दूसरे के ऊपर अटैक करने जाएगा तो इसका टेंडेंसी कम हो जाएगा। इसलिए जो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है आप उसको वीक न्यूक्लियोफाइल का नाम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं वीक? वीक किस लिए बोले कि वो पहले से ही किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका जो लोन पेयर है वो तब सिंगल नहीं रहा, यानी अनशेयर्ड नहीं रहा। अगर अनशेयर्ड नहीं है तो किसी दूसरे के ऊपर अटैक कदापि नहीं कर सकता है ना। चलिए, और क्या बोल सकते हैं आप इसको, आप वीक बेस भी बोल सकते हैं, है ना। लुइस बाबा ने क्या बताया था, अगर लोन पेयर डोनेट कर सकता है, थोड़ा सा बता देता हूं यहां पे, थोड़ा सा, यानी यहां से, है ना, लोन पेयर डोनर, अगर लोन पेयर डोनेट करता है तो लुइस बेस, पहले लेक्चर में बताया था, अगर लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर एक्सेप्टर, तो आप उसको क्या बोलेंगे, लुइस एसिड। जो डोनेट करता है लोन पेयर उसको लुइस बाबा ने बोले भाई तेरे को मैं लुइस बेस के कैटेगरी में रख लूंगा, है ना, और जो एक्सेप्ट करता है उसको आप लुइस एसिड बोल सकते हैं। अगर ये डोनेट करने का टेंडेंसी खो चुका है, क्यों? क्योंकि पहले ही रेजोनेंस के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी ये किसी दूसरे को दे नहीं सकता, या अगर देता है तो उतना नहीं दे पाएगा, है ना, यानी ये एक वीक बेस की तरफ बिहेव करेगा। इस साइड पे चले आइए। वाह भाई वाह भाई वाह, ये तो मौज कर रहा है ना, मौज में है। चलिए बताइए, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? सर लोकलाइज्ड। अगर सर ये लोकलाइज्ड है, ध्यान से देखिएगा, लोकलाइज्ड यानी ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब ये किसी दूसरे को आराम से बखूबी दे सकता है, आराम से दे सकता है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। यानी ये अगर डोनेट कर सकता है किसी दूसरे को, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और इसको आप यस दे सकता है अच्छे से, यानी स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ भी बिहेव करेगा। यानी यहां से हम लोग क्या सीखे, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल या कोई भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो वीक बेस की तरफ बिहेव करेगा, है ना, या वो वीक न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। दूसरी बात, अगर वही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी लोकलाइज्ड है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बिहेव करेगा। तो बच्चों, इस सारा कंसेप्ट को आप अच्छे से देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर से दोबारा जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। ये तो पहला कंसेप्ट चला गया कि रेजोनेंस क्या होता है। अब दूसरा पार्ट इसका जब आएगा, वहां पे हम क्या पढ़ेंगे बताइए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी आप जो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, उसका स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। या आपके पास 5 या 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया गया है, उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, आप बताइए कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे रेजोनेंस का अगला लेक्चर में। अगला लेक्चर में स्टेबिलिटी एंड उसी के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट को कंप्लीट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय हिंद।